हेलो एवरीवन, आज का शॉर्ट होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। यदि आप हरियाणा से हैं तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा का गठन कैसे हुआ, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें काफी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो ये तो सबको पता है, हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को बना था। क्या उससे पहले का इतिहास आपको पता है? तो मैं बताती हूँ। चलो, 1 नवंबर 1966 से पहले की यदि हम हिस्ट्री को जाने तो आपको पता है वो वाला टाइम था जब पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता। तो अंग्रेजों का राज हुआ करता, ऐसे में हरियाणा पे भी अंग्रेजों का राज था, बट हरियाणा नहीं था उस टाइम, हम हरियाणा बोल रहे हैं। तो होता क्या है, एक मराठा के अंदर एक पर्सन होता है दौलत सिंह सिंधिया। तो दौलत सिंह सिंधिया जो है मराठास में, वो अंग्रेजों के साथ एक संधि करते हैं जिसका नाम होता है सुरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है, 30 दिसंबर 1803 को होती है सुरजी अंजन गांव की संधि, और इस संधि के तहत मराठास क्या करते हैं, हरियाणा है उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। तो मतलब इस तरीके से जो हरियाणा है वो अंग्रेजों के अंडर आ गया। पूरा हरियाणा लगभग 1809 और 1810 में अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक है, तो हरियाणा पर हो गया भाई अंग्रेजों का राज। फिर हो जाती है 1857 की क्रांति। जब 1857 की क्रांति होती है तो ऐसे में जो हरियाणा है वो पंजाब का हिस्सा हो जाता है। जो पहले यूपी का हिस्सा हुआ करता, तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा हो गया। चलो भाई, यहां तक तो ठीक था। अब हरियाणा पंजाब का हिस्सा हो गया, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आपको पता है वो पंजाबी बोल रहे हैं, हम हरियाणवी हिंदी बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है भाई, पंजाबी और हिंदी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। दोनों चाहते हैं कि हमारा अलग राज्य बनना चाहिए, हिंदी वाले अलग होनी चाहिए और पंजाबी वाले अलग होनी चाहिए। तो इसके ऊपर सबसे पहले दिल्ली में एक सम्मेलन भी होता है। पीरजादा मोहम्मद जी 1925 में इस बात को उठाते हैं कि दोनों अलग होने चाहिए, बट कोई ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता नहीं है। फिर होता क्या है, भारत आजाद हो जाता है 1947 में। अब जब भारत आजाद हो जाता है तो पंजाब के सीएम बनते हैं भीमसेन सचर। आपने सुना होगा सचर फार्मूला के बारे में। तो जब भीमसेन सचर बनते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था कि हिंदी वालों को अलग करें, पंजाबी वालों को अलग करें, और बेसिकली वो पंजाबी को स्कूलों में कंपलसरी करना चाह रहे थे, हिंदी वाले पंजाबी पढ़ना नहीं चाह रहे थे। तो कहते ना यार, घर में लड़ाई हो तो बड़ा आदमी कहता तुम अलग हो जाओ। तो भीमसेन सचर क्या करते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं, एक पंजाबी क्षेत्र और एक हिंदी क्षेत्र। तब तक भी हरियाणा नहीं था। हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष बन जाते हैं बलवंत राय, और पंजाबी क्षेत्र के अध्यक्ष आपके बन जाते हैं तारा सिंह। अब होता क्या है, अब यहां पर आता है ट्विस्ट। अब यहां पर उस समय भारत में क्या हो रहा होता है, भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है। आपने सुना होगा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, पढ़ा होगा ना जीके में। तो ये चीज भारत में हो रही थी। फजल अली आयोग था 1953 में बना था फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग क्या कर रहे थे भाई, भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन कर रहे थे राज्यों का। अब मिल गया हरियाणा वालों का भी मौका, पंजाब वालों का भी। चलो भाई, हम भी चलते हैं अपनी मांग को लेके, हम भी अपने राज्यों का पुनर्गठन करवाएंगे। और ये मांग करते करते ये मांग पहुंच जाती है संसद तक।